हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनपुट मैथ्स में। तो आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं। जीएस का शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें कि हम हिस्ट्री में हुई लड़ाइयाँ देखेंगे जो कि युद्ध हुए हैं राजाओं या अंग्रेज़ों के बीच में। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे और एक बार हम याद कर लेंगे तो हम भूलेंगे नहीं काफ़ी दिनों तक। वैसे अगर हम याद करते हैं सन और अलग अलग याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, पर जब हम एज अ सेंटेंस के रूप में उसको याद कर लेंगे तो हम उसको भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में आप सर्च करिएगा इनपुट मैथ्स तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है शॉर्टकट ट्रिक है पानीपत की लड़ाइयाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो उसी का मैं एक शॉर्टकट सेंटेंस बनाया है जिससे कि हम तीनों लड़ाइयों को एक ही साथ याद कर सकते हैं। तो शॉर्टकट सेंटेंस क्या है? 26/56 को अकबर ने हेमू को 61 आम खिलाए। तो इस सेंटेंस में पूरी तीनों हमारी पानीपत की लड़ाइयाँ आ जाती हैं। तो 26/56 का क्या मतलब हुआ? 26/56 का मतलब ये हुआ कि ये 1526, ये 1526 बाई माने बाबर और ई माने इब्राहिम लोदी, यानी 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कि बाबर विजयी हुआ। तो समझ गए आप, 26 बाई इतने का पहली लड़ाई है। अब 56 को अकबर ने हेमू को, तो 1556 में हमारी दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें कि अकबर और हुमायूं के बीच में हुई। तो ये अकबर हो गया, ये हुमायूं हो गया। इसके बीच में 1556 में लड़ाई हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। और तीसरी लड़ाई हो गई हमारी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये पूरा यहाँ तक सेंटेंस कवर कर रहा है। 1761 में आम का मतलब अहमद शाह अब्दाली और माँ का मतलब मराठा, और ये अहमद शाह अब्दाली। तो एक सेंटेंस में हमारी तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ कवर हो गई। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है और एक बार आप याद कर लेंगे तो आप काफ़ी सालों तक नहीं भूलेंगे। तो 26/56 को अकबर ने हेमू को 61 आम खिलाया। तो इसमें हमारी तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ कवर हो गई हैं, तो आप याद कर लीजिए। तो ये तो हो गई पानीपत की लड़ाइयाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक क्या है हमारी। इसमें हमारी ट्रिक में हमारे ये जो युद्ध हुए हैं खानवा, चंदेरी, घाघरा, चौसा और कन्नौज के युद्ध, तो इस सेंटेंस में हम पूरा इसको कवर करेंगे। एक सेंटेंस मैंने इसको आप दोहे की तरह अगर याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो क्या है सेंटेंस? खान चंद्र घाघरा से चौक जाऊं, बरामदे में अफगानी शेर सुनाऊं। तो ये मैंने एज अ दोहे की तरह बनाया हुआ है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। खान चंद्र घाघरा से चौक जाऊं, बरामदे में अफगानी शेर सुनाऊं। तो यहाँ खान का मतलब हो गया खानवा का युद्ध, और इस तरह आप देखेंगे ये समझ लीजिए एक युद्धों के नाम हो गए, और ये नीचे वाली लाइन जिनके बीच में हुए हैं वो ये लाइन है। ऊपर वाली लाइन में जो युद्ध हुए हैं नाम है, और जिनके बीच में युद्ध है वो नीचे वाली लाइन है। तो पहला हो गया खान चंद्र यानी खानवा का युद्ध, और बरामदे में हो गया बाबर और राणा सांगा के बीच में, BR बरामदा में हो गया बाबर और रा से हो गया राणा सांगा के बीच में। तो ये तीनों युद्ध तो हमारे बाबर के द्वारा हुए हैं। ये अगर आपको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें तीनों में बाबर जीता हुआ है, तीनों लड़ाइयों में बाबर ही जीता हुआ है। तो इस तरह आप याद भी कर सकते हैं। बरामदे में तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, ये खानवा का युद्ध हो गया। अब चंद्र यानी चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय, ये मदे है बरामदे में वो मेदिनी से निकल रहा है, मेदिनी राय के बीच में हुआ। इसमें भी हमारा बाबर विजय हुआ। तो बरामदे में हमारे
ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों खान और चंद दोनों आ रहे हैं बरामदे में। बी माने बा हो गया बाबर का, और रा हो गया राणा सांगा का, और मादे हो गया मेदिनी राय का। तो ये बरामदा हो गया। अब तीसरा युद्ध है घाघरा। तो घाघरा से चौक जाऊं, तो घाघरा तो हमारा सीधा सिंपल से हमें समझ में आ रहा है कि घाघरा का युद्ध है। और किसके किसके बीच हुआ? ये अफगान, बाबर और अफगान के बीच में। तो तीनों युद्ध हमारे यहाँ तक खत्म हो रहे हैं, बाबर और अफगान। मैंने पहले भी कहा था बाबर इन तीनों युद्ध में विजयी रहा है, तो आपको ये याद करने में थोड़ा सिंपल रहेगा, क्योंकि बाबर हमारा तीनों युद्धों में है। तो बरामदे में से अफगानी तक हमारे तीनों युद्ध आ रहे हैं। तो बाबर और अफगान के बीच में हमारा ये युद्ध हुआ। अब बचा चौक से हमने चौ उठाया, तो ये चौसा का युद्ध हो गया। और चौसा का युद्ध हो गया शेर शाह सूरी और सुनाऊं को हुमायूं। आप समझ लीजिए, एक उच्चारण की तरह मैंने उसको यूज़ किया है, सुनाऊं। हुमायूं की तरह मैच कर रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, इसलिए मैंने इसको एज अ लिख लिया सुनाऊं। तो सुनाऊं को आप हुमायूं समझिए। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध। और का इसमें चौक में का है, जो कन्नौज का युद्ध हुआ है, वो भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ है, जिसमें दोनों में शेर शाह की विजयी हुई है। तो ये हमारे कुछ मेन में जो लड़ाइयाँ हुई हैं ऐतिहासिक, वो याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि मैंने खुद बनाई हुई है। अगर आपको पसंद आती है, अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।